तो नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सेमा स्वागत करता हूं आप सभी का जीके से जीतो चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं सीईटी अपडेट 2023। सीईटी से जुड़े बहुत सारे सवाल जो आप सभी के मन में रहते हैं, उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, कोई भी आपका सवाल छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई रह भी जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। हर शाम 6 बजे जीके के प्रश्नों का जवाब देकर आप हजारों रुपए जीत सकते हैं, वो भी इसी चैनल पर, जिसमें 6 बजे हम एक कंसल्ट लेकर आते हैं। लाइव लाइव हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, और जो भी लाइव क्लास के अंदर प्रश्नों का जवाब देता है सबसे पहले, जैसे कोई भी प्रश्न पूछा सबसे पहले जवाब देगा, तो उस प्रश्न के लिए उसको 100 से 1000 रुपए प्राइज राशि दी जाती है, वो भी तुरंत उसके गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से। तो बढ़ते हैं जो सीईटी अपडेट 2023 है उसकी तरफ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है, लेकिन हम आपको सिर्फ वही पॉइंट बताएंगे जो बताने लायक होंगे, जो प्रश्न हमेशा आपके मन में उठते रहते हैं। तो पहला प्रश्न आपका ये होता है कि क्या अगर हमने कोई भी एग्जाम है, मान लीजिए 2023 में हमने एग्जाम दे दिया ग्रुप सी का, तो 2024 में अगर उससे कम मार्क्स आए या ज़्यादा मार्क्स आए तो उस एग्ज़ाम का क्या होगा? और क्या वो हमारी प्रेफ़रेंस होगी कि हमें कौन-सा एग्ज़ाम मान्य रखना है, कौन-सा नहीं रखना? तो इसका जवाब इस पॉइंट में है दोस्तों, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। इसमें क्या होता है, अगर आपके मान लीजिए 2022 में आपने ग्रुप सी जो सीईटी दिया है 2022 में, मान लीजिए उसमें आपके नंबर आ गए 70। उसके बाद आपने 2023 में दिया, उसमें आपके आ गए 80, तो जो 80 वाला है वो मान्य होगा। अगर मान लीजिए आपने 2022 में दिया, उसमें आ गए 80, और 2023 में देने वाले में आ गए 70, तो वही मान्य होगा जिसमें ज़्यादा होंगे। बिल्कुल, तो 2022 वाला मान्य होगा, लेकिन 22 वाला 3 साल तक, जी हाँ, बिल्कुल सिर्फ़ 3 साल तक मान्य रहेगा, 2025 तक मान्य मान्य रहेगा वो। लेकिन अगर वो 2000 उसके बाद 22 के बाद 23 में देते हैं तो वो 26 तक मान्य रहेगा। बिल्कुल, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका ये रहता है कि कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, कितने में से किया जाएगा? तो इसके लिए हम बता देते हैं। इन्होंने बताया कि अगर पोस्ट बहुत कम हो, तो मान लीजिए सिर्फ 30 पोस्ट हैं, तो इन्होंने कहा है कि 30 के लिए हम 5 गुना बुलाएंगे। तो अगर 30 पोस्ट हैं तो हम 150 को बुलाएंगे। जी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको। अगर 30 पोस्ट हैं तो इन्होंने कहा है कि हम 5 टाइम्स को बुलाएंगे। अगर पोस्ट 150 कैंडिडेट हैं, नहीं माफ़ी चाहेंगे, अगर 30 से 40 के बीच में पोस्ट हैं तो हाँ, ये 150 को ही बुलाएँगे। अगर 40 से ज़्यादा पोस्ट रहती हैं, तो इसके लिए 5 टाइम नहीं बल्कि 4 टाइम्स को नंबर ऑफ द जो पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं, उनको कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। जितनी पोस्ट हैं 40 से ज़्यादा हैं, तो उनके 4 गुना को बुलाया जाएगा। तो चाहे कितनी भी पोस्ट हो, चाहे 4000 हो, चाहे 400 हो। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें एक और ख़ास बात बताई गई है, जो कुछ बच्चों का प्रश्न भी रहता है और होना भी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए जो कट ऑफ है, वो चली गई 65 पे, और 65 पे बहुत सारे बच्चे हैं। उनमें से हाफ तक जो पोस्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, जितना भी उन्होंने 4 टाइम्स लिए हैं। तो जिनके भी उतने ही नंबर हैं, तो सभी को कॉल कर लिया जाता है, सभी को बुलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए 4 टाइम्स बुलाने हैं, अगर 100 पोस्ट है, 4 टाइम बुलाने हैं तो 400 बुलाने हैं। लेकिन मान लीजिए 65 पे लिस्ट लगी है, 65 के हाफ तक, मतलब 65 में मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 25 तक उनके 400 कंप्लीट हो जाते हैं, तो बाकी के 25 को भी बुला लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, तो 425 को बुलाया जाएगा उसमें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसमें यहाँ पर कट ऑफ भी दी गई है, किसकी कट ऑफ क्या रहेगी, मिनिमम जो नंबर हैं वो कितने लेने होंगे। तो वो होंगे, जो जनरल है, जनरल के लिए चाहिएंगे 50%, सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज के अलग, जी हाँ बिल्कुल, जो वो एक्स्ट्रा नंबर होते हैं आपके वो काउंट नहीं किए जाएंगे, उनसे अलग आपके 50% होने चाहिए। और जो भी रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम होने चाहिए 40%। जी हाँ दोस्तों, 40% आपके मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि 10% आपको जो कंसेशन है वो मिलता ही है रिजर्वेशन का। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। और यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि जब तक आप किसी सीईटी के एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं कर लेते, तब तक आप किसी और जो उसके बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें आप
कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते, फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बताया गया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों इसमें 2 पॉइंट हैं, क्लियर करने योग्य हैं। इसमें बताया गया है कि पहले जो सीईटी है, अगर सीईटी का एग्जाम है जैसे 2022 में हुआ था, ग्रुप सी हुआ था, तो उसमें क्या होगा कि 5% वेटेज मिलेगी। कुछ भी हो जाए, कितने भी आपके नंबर हो, मैक्सिमम 5% मिलेंगे। 100 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम 5 नंबर मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 5 ही मिलेंगे। और इसमें एक और बात जानने योग्य ये है कि जैसे सीईटी है, सीईटी में 5 मिलेंगे, लेकिन सीईटी बेस्ड जो आगे एग्जाम होगा, जैसे सीईटी ग्रुप सी का जो मतलब पेपर हुआ था उसमें 5% मिल रहे थे, लेकिन इसके बेस पर जो आगे कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 5% नहीं मिलेंगे। जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो सिर्फ आपको 2.5% मिलेंगे। यह भी मतलब क्लियर करने योग्य बात है, ध्यान दीजिए इस पर भी। इसमें 5% मिलते हैं मैक्सिमम, उसमें 2.5% मिलेंगे मैक्सिमम। बिल्कुल, वो भी बता देंगे हम आपको अच्छे से। और फैमिली में कौन कौन काउंट किया जाता है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे अगर आप फॉर्म फिल कर रही हैं तो आपके जो फादर हैं, मदर हैं, वाइफ है, अनमैरिड ब्रदर है आपका और आपके सन है, वो काउंट होंगे। अगर फीमेल है, अनमैरिड है, तो उसमें उसके जो फादर हैं, मदर हैं। अगर उसका अनमैरिड ब्रदर है तो मैरिड होगा, वो नहीं काउंट होगा। अगर अनमैरिड है तो वो फैमिली में काउंट होगा। उनमें मतलब इनमें से कोई जॉब नहीं होनी चाहिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप मैरिड फीमेल हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप आपके जो हस्बैंड हैं, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, यानी सास ससुर। और अगर अनमैरिड ब्रदर इन लॉ है, कोई देवर वगैरह आपका जिसकी मैरिज नहीं हुई है, तो वो भी फैमिली में काउंट किया जाता है। और आपका जो सन डॉटर वगैरह हैं वो भी, डॉटर नहीं ओनली सन, जी माफी चाहेंगे, इसमें डॉटर नहीं ओनली सन। अगर डाइवोर्स्ड फीमेल है तो इसमें लिखा हुआ आपके फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर और सन, तो आपको बिल्कुल। इसमें अगर आप विधु है तो आपको अकेले ही को काउंट किया जाता है। तो इसमें क्या है आगे, इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मतलब फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हैं तो आपके फादर की जो डेथ है वो 45 साल से पहले हो जाती है। या फिर अगर आप फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड हैं, आपके 15 साल पूरे करने से पहले आपके फादर की डेथ हो जाती है, तो भी आपको इसमें काउंट कर लिया जाता है। आपको 5 नंबर मिलेंगे फादरलेस के। आपका जो भी डाटा है, कौन-कौन आपकी फैमिली में है, नहीं है, तो आपके परिवार पहचान पत्र से या फिर एचआरएमएस पे जो आपका डाटा होता है, उससे ही सब कुछ उठाया जाता है। अगर आपने हरियाणा गवर्नमेंट के अधीन कोई जॉब की है या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अधीन कोई जॉब की है, आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, तो हर साल के लिए आपको 0.5% मिलेगा। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो आधा नंबर मिलेगा हर साल के लिए, मैक्सिमम 8 साल के यानी 4 नंबर आपको मैक्सिमम मिलेंगे। अगर आपके पास 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम 4 नंबर। यहाँ पर जैसा कि हमने बताया साफ-साफ लिखा हुआ है कि 5% से ज़्यादा जो भी सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया वेटेज है, वो किसी को नहीं दिए जाएँगे, मैक्सिमम 5 रहेगा। अगर आपको एक बार इसका लाभ मिल जाता है, चाहे ग्रुप में, सी में, डी में या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आपको या आपके फैमिली में किसी को भी इसका लाभ मिल जाता है, या फिर आप किसी भी तरह से किसी गवर्नमेंट जॉब पर एक बार जॉइन हो जाते हैं या आपकी फैमिली मेंबर में से भी कोई जॉइन हो जाता है, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए आपका जो ये वेटेज है वो बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल। बस एक बार वन सेलेक्टेड अपॉइंटेड। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप या आपके फैमिली का कोई एक बार सेलेक्ट हो जाता है या अपॉइंट हो जाता है, दोनों देखो, दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप जॉब नहीं लेते, तो भी आप दोबारा कभी भी जो 5 नंबर है वो नहीं ले पाएंगे। चाहे आप जॉब लो ना लो, बस आप एक बार सेलेक्ट होने चाहिए या अपॉइंट होने चाहिए। वो आपकी मर्जी है, आप जॉब लेते हैं या नहीं लेते हैं, उस जॉब को रिजेक्ट कर देते हैं, वो आपकी दिक्कत है। लेकिन आपको दोबारा उसके नंबर नहीं मिलेंगे। बेशक बेशक आपके जो सिलेक्शन है उसमें आपके जो 5 नंबर वो काउंट हुए बिना ही आपका सिलेक्शन हो गया हो, तो भी आगे कभी काउंट नहीं होंगे वो, अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो। यहाँ पर एक और खास बात देखने योग्य ये है कि अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में 3 आप भाई-बहन हैं, चाहे कितने भी हैं, मान लीजिए आप 3 हैं या 2 हैं, आप सभी एक ही पोस्ट में लग जाते हैं। मान लीजिए आपने कोई कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए ये, अगर आप तीनों इसमें लग जाते हैं और तीनों को जो नंबर हैं, इससे पहले आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा
कि तीनों को 5-5 नंबर मिलेंगे। जी बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर साफ-साफ लिखा है जो भी आप में से एल्डर होगा या एल्डेस्ट होगा, जो आप में से सबसे बड़ा होगा सिर्फ़ उसी को 5 नंबर मिलेंगे अगर वो आपकी फैमिली में आता है तो। बिल्कुल, सिर्फ़ एक को मिलेंगे, सभी को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि अगर आप रिज़ाइन दे देते हैं तो भी मैटर नहीं करता, आपके कभी भी ज़िंदगी में आपको जो 5 नंबर हैं वो नहीं मिलेंगे। वो सीईटी के लिए था और ये सीईटी के बाद जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, यानी कांस्टेबल हो या फिर मतलब होम गार्ड हो, प्रिजन हो, तो किसी की भी एग्जाम के लिए आपका ये होता है। तो उसमें आपका क्या रहेगा, मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 2.5%। बिल्कुल सिर्फ 2.5% ही मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 200 नंबर का पेपर है तो 5 नंबर मिलेंगे, 100 नंबर का पेपर है तो 2.5 नंबर मिलेंगे। कौन कौन फैमिली में काउंट होगा यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, तो मैक्सिमम 2.5 हैं। बिल्कुल, तो जो भी उसमें 5 थे तो उसका जो जो कुछ भी है सभी में हाफ कर लीजिए। बिल्कुल, इसमें 4% आपका दिया हुआ है। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस में आपको 4% ही मिलेंगे, ये यहाँ पर नोट है। बाकी सभी में मैक्सिमम 2.5 रहेगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो 4% मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जैसे अगर मान लीजिए सीईटी में टोटल जो ग्रुप सी पोस्ट है, उसमें टोटल मार्क्स मान लीजिए 400 हैं। उसमें से मैक्सिमम जो आपके सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वो 20 रहेंगे। तो कैसे रहेंगे, 5% रहेंगे, यानी 400 का 5% 20 हो गया। तो इसने कहा है कि 380 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो होगा, मतलब आपको लेने होंगे। तो कौन क्या-क्या है इसके अंदर देखिएगा। मान लीजिए आपने 400 में से 20 तो आपके ये कट गए, तो 380 में से आपको 300 नंबर मिले। 300 नंबर का आपने एग्जाम किया, जो 300 नंबर मिले आपके। तो 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, 5 साल 8 महीने का, यानी 6 साल ही ये माने जाएँगे। ठीक है? तो इसमें मैक्सिमम 4 होता है, तो 5 साल का है, 6 साल का है, तो हाफ एंड हाफ, 6 इंटू हाफ, तो ये 3% तो आपका ये हो गया। तो 400 का 3% यानी यहाँ पर 12 लिखा हुआ है जिस तरह से। उसके बाद सोशल क्राइटेरिया के आपके 20 मिल गए आपको। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं है, फादरलेस है, तो आपको 20 प्लस 20 हो गए, टोटल 52 हो गई। लेकिन आपको मैक्सिमम जो मिलेंगे वो मिलेंगे ओनली 20। बिल्कुल, मैक्सिमम 20 मिलेंगे, यानी 5% ही मिलेगा। तो 320 आपके नंबर माने जाएँगे 400 में से। ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। वीडियो को पॉज़ करके आप इसको समझ सकते हैं, आसानी से समझ पाओगे। अगर 100 नंबर है तो उसी तरह से इसमें ये दिया गया है, तो आप इसको भी समझ सकेंगे, आशा है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे उसमें 5% था, इसी तरह से जो जो सीईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें 5% होता है। लेकिन जो सीईटी के बाद जो कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे सीईटी के बाद जो ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा, कांस्टेबल का होगा वगैरह, तो उसमें सिर्फ़ 2.5% मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये 2.5% है, तो यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन दी गई है, एग्ज़ाम्पल दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।